Hello everyone, this is the first chapter of NCERT Science 10th class Chemical Reaction and Equation, and in this video we will discuss about the types of chemical reactions, right? और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाइए और देखिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो here is the various types of chemical reaction. First of all, we will discuss about the combination reaction, then decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. जैसा कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So here is the first reaction, which is combination reaction. Then question arises in our mind that what is combination reaction? So we can say that reaction in which two or more reactant combine and form the one single product are called the combination reaction, right? क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? जब रिएक्टेंट साइड में आपके टू रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो वो हमें क्या देंगे? सिंगल प्रोडक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन दी right hand side. This is the product. Okay, we can also say that combination reaction is the synthesis reaction. A general combination reaction can be represented by the chemical equation in this form: A plus B gives the AB. This is the general formula. Examples of the combination reaction: burning of coal. This is from the NCERT. Okay, burning of coal in the presence of the oxygen, we will get the carbon dioxide, which is the single product, right? And here you can see that this is two reactant in the left hand side. Okay, another example is formation of water from the hydrogen and oxygen gas, and we will obtain the water molecule, right? This is also the single product, right? And again we have some more example that when the magnesium is burned in the air present होता है ना हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, और उस एयर में ऑक्सीजन भी होता है, राइट? तो हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो हमें क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेसिकली क्या मिलेगा हमें आफ्टर रिएक्शन? तो उस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं: व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन वी विल गेट द 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे वैसे ही हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन करेगा क्लोरीन के साथ तो हमें क्या मिलेगा? HCl। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, देन another example is अब किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट? अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी रिएक्शंस पे। कई बार हम एनर्जी रिलीज़ भी करते हैं रिएक्शंस के थ्रू, तो उस चीज़ को हमें डिफ़ाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक। जैसा कि एक्सो हम रिलेट कर सकते हैं आउटसाइड से, एंड थर्मिक हम रिलेट कर सकते हैं हीट से, राइट? अब यहाँ पर जो हमें एक टर्म मिल गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो अब हमें क्लियर करना है। तो मीन्स व्हाट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आप हीट रिलीज भी कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट फॉर्म भी हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये भी हमारे एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं, यू कैन चेक देयर। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हम किसे कह रहे हैं? CH4। ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो एक मीथेन गैस होती है ना, ये उसका फॉर्मूला है। इसे बायोगैस भी कहते हैं, राइट? अब मीथेन है, हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब जब हमने मीथेन गैस को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे है, एंड साथ में वाटर H2O गैस की फॉर्म में। बेसिकली वो गैस क्या होगा? एक स्टीम वेपर्स के फॉर्म में होंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने हीट जनरेट की। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अपने साथ एक हीट भी रिलीज़ करेगी।
That's why we can calling this reaction as a exothermic reaction. Second example क्या कहता है, when the quicklime का फॉर्मूला CaO is added to the water, आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो उस टाइम पे जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम CaOH की होल ट्वाइस, इसको ही हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली क्विक लाइम कन्वर्ट हो रहा है स्लेक्ड लाइम में, जिसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो रिलीज्ड, राइट। हमें इस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी भी मिलती है। तो जिस रिएक्शन में आपको एनर्जी रिलीज्ड फॉर्म में मिल रही है, मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वैसे ही रेस्पिरेशन है, सब ह्यूमन बीइंग का एक प्रोसेस है, जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं ऑलमोस्ट सभी रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। सिंपली हम जो भी फूड खाते हैं, फूड के ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब आप बाहर से ऑक्सीजन लोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो आपका ग्लूकोज है क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। तो ये जो एनर्जी है वो क्या है आपकी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बेसिस पे है कि आपने क्या किया, रिलीज किया एनर्जी थ्रू दी रेस्पिरेशन। क्योंकि भाई जब ग्लूकोज का बॉडी में ब्रेक डाउन होगा, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ना। तो इस रिएक्शंस के थ्रू आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। बेसिकली ऐसी रिएक्शंस जिसमें आप क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, उस रिएक्शन में ये एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ दी कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। अब आपको इसका डीकम्पोजिशन कराना है, तो आप जब इसका ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है ब्रेक करके आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं डीकम्पोजिशन, ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ोगे कि एक जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक करके आपको सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देगा, सिंपलर फॉर्म होंगे आपके पास प्रोडक्ट के, ओके। तो दिस इज़ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो जस्ट ऑपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा था, A+B कंबाइन करके AB दे रहे थे, बट इसमें क्या होगा, आपका जो AB है वो ब्रेक करेगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है डिकम्पोज होके आपको सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट देगा। आप जैसा कि इस इक्वेशन के थ्रू देख पा रहे होगे, ये जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ओके। सो वी कैन say that combination reaction is the opposite to decomposition, right? Most of the decomposition reaction require an input of energy in the form of light, electricity and heat, ठीक है। जितनी भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी कराते हैं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा था, आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक करके सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट दे रहा था। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हीट हो सकता है, वो लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसके बेसिस पे ना हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लासीफाई करेंगे उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, राइट। सो वी कैन seen that decomposition reaction require energy either in the form of light, heat and electricity for breaking down the reactant, right? जो हमारे पास ये reactant है इसको break करने के लिए, dissociate करने के लिए, तो इस बेसिस पे हम अपनी रिएक्शन को 3 फॉर्म में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और इसमें अगर हम एनर्जी का यूज़ करते हैं
जो भी बोला हमने, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, उस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक की रिएक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अब प्रॉपर डेफिनेशन ले तो हमें क्या बोल सकते हैं उस रिएक्शन को? रिएक्शन इन विच one compound decompose into the two or more compound or element is known as decomposition reaction। सेम है ना भाई, यही कहा था अभी हमने कि हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, वी विल गेट द सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, decomposition reaction is just opposite of the combination reaction. We know that a general decomposition reaction can be represented as follow. You also know that now. Then we have some examples like when the calcium carbonate is heated, it decomposes into the calcium oxide and calcium dioxide, which is we already discussed in the last slide, right? Then एक और है हमारे पास एग्जाम्पल, आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, FeOH की होल थ्राइस, राइट? उसको क्या करोगे आप, ये रिएक्टेंट साइड में है, कंपाउंड फॉर्म में है, आप उसको यहाँ पे एनर्जी जिस फॉर्म में भी आप दो, डिपेंड करेगा हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं। जो यहाँ पे हमारा फेरिक ऑक्साइड है, सॉरी फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है, जब उसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो रिएक्शन हमने भी परफॉर्म की, इसको कराने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या किया? एनर्जी का यूज़ किया। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, देन अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो हमने क्लासीफाई किया था, उसका ये जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई ये क्या होता है? सिंपल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, थर्मल को हम रिलेट करके रखेंगे हीट से, राइट? द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज डिकम्पोज बिकॉज ऑफ द हीटिंग। सो these reactions are called the thermal decomposition reaction, and we have the example also when the lead nitrate it heated, it decompose। क्या कर रहे हो आप? जब आपके पास लेड नाइट्रेट है, आपने उसको क्या किया? हीट किया। जब आपने उसको हीट किया तो आपको सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मिले। किस फॉर्म में? लेड ऑक्साइड के फॉर्म में एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मिला आपको? सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मिले। तो किसकी वजह से मिले? इस थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से मिले, क्योंकि आपने क्या किया था? लेड नाइट्रेट को डिसोशिएट किया, ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ द हीट। दैट्स व्हाई दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऑब्वियस है, ये नाम से क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम रिलेट करेंगे, और लाइट्रिक का मतलब क्या है भाई? लाइटिक अपना होता है, सिंपली कहते हैं हम ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करवाना। तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम करवा रहे हैं। ओके, तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू द सिंपलर कंपाउंड, सिंपल फॉर्म में ही हम क्या कर रहे हैं ना, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो सिंपल फॉर्म में मिल रहा है। बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द वाटर, ये होता है ना वाटर का फार्मूला, it decompose into the hydrogen and oxygen। तो सिंपली हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो किसकी वजह से मिला? जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू मिला। उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल को डिसोशिएट कर दिया, ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, उसके एटम्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो को हम किससे रिलेट करेंगे भाई? वही अपने सनलाइट से। फोटो हमने रिलेट किया है
सनलाइट से, और डिकम्पोजिशन तो आपको पता ही है, ब्रेक डाउन कराना है हमें। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ द सनलाइट आर नॉन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and photodecomposition reaction also known as photolysis। जैसा कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में देख रहे थे ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस था, यहाँ पे फोटोलाइसिस है। ओके, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, when the silver chloride AgCl is put in the sunlight। आप इसको क्या दे रहे हो, सनलाइट दे देते हो, तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। ओके, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है क्यों हुई, सिल्वर जो आपका एक कंपाउंड यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में, वो डिसोशिएट हो गया सिल्वर और क्लोराइड की सिंपल्स फॉर्म में। तो क्यों ऐसा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सनलाइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या कराया, आपने फोटोलाइसिस कराई। एक और एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड का, सेम वही मैनर में वो इलेक्ट्रिसिटी आपने दी, सब कुछ वैसे देन डिसोशिएट हो गया सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मिला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे एक जो एलिमेंट है या एक जो अपने पास जो भी एक रिएक्टिव एलिमेंट की बात करेंगे अभी, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमें मिलेगा ना, वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसको हटा देगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं ना, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, उसको भगा देगा, हटा देगा। किसको भाई, जिसके पास पावर होती है वही भगाएगा ना, किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होगा, कोई भी मेटल हो सकता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, अब यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी आपकी, तो सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसी एक रिएक्टिविटी सीरीज थी ना। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, सपोज एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब हमारे रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो लेस पावरफुल एलिमेंट को रिमूव कर सकता है, उसकी उस पोजीशन से वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला के फॉर्म में। आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक कंपाउंड है। अब ये क्या करेगा, ए अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा और देन खुद इसके सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी। तो ए ने किसको डिस्प्लेस किया, ए ने बेसिकली बी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि आपके पास आयरन है, आयरन को रिएक्ट करा दिया हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो एक्वस सोल्यूशन है। जब आयरन को आपने इसके साथ रिएक्ट कराया कॉपर के साथ, तो आयरन ने क्या किया, आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सोल्यूशन से, और जो सोल्यूशन था आपका कॉपर सल्फेट वाला, अब वो सोल्यूशन इस फॉर्म में चेंज हो गया, FeSO4 और कॉपर हो गया सेपरेट, अलग। ठीक है, ये आपने फोटोग्राफ डायग्राम के थ्रू भी NCERT में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस कॉपर, इसीलिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है लेड और कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है। अब ये जो लेड है हमारे पास वो इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपल क्या मिल जाएगा, लेड क्लोराइड एंड कॉपर सिंपल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे ही व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट द जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो हमारे पास जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सेम यहाँ पर भी उसी मैनर में ये रिएक्शन परफॉर्म किए, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दैट्स व्हाई वी विल गेट द जिंक सल्फेट एंड कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि अब लास्ट वाला सिंपल जो था आपका वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, बट अभी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
यहाँ पर भी वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बट इसमें क्या होगा, इसमें आयन एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अ रिएक्शन इन विच आयन गेट एक्सचेंज्ड between two reactant which form a new compound is called as double displacement reaction। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिंपली आपके पास एक्स वाई एक एलिमेंट है और दूसरा आपका ये कंपाउंड ये है, दो कंपाउंड है, ये आपस में क्या करेंगे, इनके जो आयंस होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको मेटास्टेसिस भी कहते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले लिया अगर हम, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, एक्वस सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या देगा, यहाँ पे जो BaCl2 है, अगर हम इसके चार्जेस लिख लें तो Ba प्लस Cl नेगेटिव, ये रिएक्ट कर रहा है Na2SO4 से, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव वाला है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कंपाउंड के, इसके साथ, क्योंकि वो नेगेटिव आयंस के साथ है। यहाँ का जो पॉजिटिव वाला है वो इस सिंपल दूसरे साइड पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज ऑफ आयंस करना है बेसिकली, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो अब हमें जो मिलेगा बाद में BaSO4 प्लस NaCl, क्या हुआ एक्चुअली, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ आयन के बेसिस पे एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, ओके, इन दी प्रोडक्ट साइड। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिंपली आयंस होंगे, आयंस अपने एक्सचेंज कर लेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जाके वो क्या करेंगे, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। अब टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए बताया हुआ है क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में ना जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा हमें प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो उस प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन की वजह से हम उसे कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये टर्म आया कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड सब्सटेंस होगा, सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में। ये जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा बहुत लेस अमाउंट में होता है, छोटा सा कह सकते हो, बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, बट ये सॉलिड होता है और ये हमेशा हमें प्रोडक्ट साइड में ही मिलता है, ये रिएक्टेंट साइड में नहीं मिलता। सो वी कैन से दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच precipitate is formed is known as precipitation reaction, okay। और वैसे ही एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट है वो 2 टाइप्स की है। थोड़ा सा हम उसको डिटेल में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हमें प्रिसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्ट। यहाँ पे आपके पास एक्वस सोल्यूशन होगा, 2 सॉल्ट होंगे उसमें, यानी कि 2 एक्वस सोल्यूशन है, ये दोनों रिएक्टेंट साइड में हैं। रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट साइड में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना वो सॉलिड होगा, और ये जो सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा उसको ही हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, PPT, ओके। और वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कह दिया हमने। द रिएक्टेंट आर सोल्यूबल बट प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी इनसोल्यूबल एंड सेपरेट आउट एज अ सॉलिड। यही तो कह रहे थे हम कि जो भाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको प्रिसिपिटेट की फॉर्म में वो सॉलिड होगा, बट जो रिएक्टेंट साइड में आपके प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट वो एक्वस होंगे, और जो सॉलिड मिलेगा वो आपको ऑलवेज यू विल गेट इन दी प्रोडक्ट साइड, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हमने, NaCl एक्वस सोल्यूशन है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक एक्वस सोल्यूशन है, दोनों ही क्या है, एक सोल्यूशन है, ये दोनों सोल्यूशन है, ठीक है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो AgCl2 हमें मिला सॉलिड फॉर्म में, और जबकि सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो आपका AgCl2 है वो क्या है, प्रिसिपिटेट है, जो कि सॉलिड है, ठीक है, जो कि क्या है, सॉलिड है। वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ द आयंस इज कॉल्ड द
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपली यहाँ पर आपका एक एसिड है, एक बेस है, तो आपको इतना तो आइडिया होगा जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जो न्यूट्रल हुआ ना, तो उसकी वजह से हमने तो बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉल्ट होगा। ओके, इसीलिए हम इसे कह रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर एक चीज़ और देखा हमने कि ये हमारा किसका रिएक्शन ये जो रिएक्शन हो रही है बेसिकली इनमें भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है। जैसे कि ये NaOH है, इसे पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस HCl है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब ये क्या करें, देखो अगर ध्यान से तो आप देखोगे कि इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तभी तो आपको मिला था ना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। तो दैट्स वाई हम इसे कह सकते हैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें भी दो कंपाउंड यूज हो रहे हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से है। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा क्योंकि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, then we will get the salt which is neutral. Okay, that's why we can saying that this is the neutralization reaction. Okay, next है आपका redox reaction जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आपको कुछ समझ में आया है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।